महानुभावों से मेरा निवेदन है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ देवें। हम जैन धर्म के अतीव प्राचीन और अति पवित्र मंत्र श्री नमोकार जी का उच्चारण करके इस और एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की आधारशिला रख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आप सब साक्षी बन रहे हैं। यूं तो हमारे देश में हर बच्चे को शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यह न केवल एक कानून की पुस्तक में लिखा है। To welcome our distinguished public servant and representative of the Shadra constituency, Shri Sanjay Goyal, a respected member of the legislative. ऐसा है कि repetition of everything, तो फिर भी हम यहाँ इतने एक बहुत ही नॉबल कॉज के लिए यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम अपने देश को और विकसित बना लेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व, मैं दीपक पब्लिकेशन का आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ सम्मानित सर बैठे हैं तो उनका अभिनंदन करती हूँ जो सर मुझसे पहले इतना अच्छा बोल के गए, उनके बाद बोलना अपने आप में It's a fundamental duty to provide education, free education to the children. So as I can see, these posters are saying to get education is all right, that's true, but there is a corresponding duty also to provide. First of all, the role which Deepak Publishers is playing in terms of providing the affordability of education to the new generation. I really congratulate to ये ऑब्जेक्टिव कि ये एक एजुकेशन में इस तरह का रेवोल्यूशन, मैं खुद एजुकेशन में बहुत कम टाइम से हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ही एक्सेलरेटेड तरीके से पिछले 5 सालों में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर भी कुछ अर्थ की हालत इतनी बुरी है कि किसी भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऑफ मैनकाइंड इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट घर घर में घर घर में घुसा हुआ है। खाली देख रहा है क्या बदलाव होगा समाज में, एजुकेशन में क्या बदलाव? सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जो पैसे की तंगी की वजह से किताबों में बच्चों की पढ़ाई रोक देता है, वो रोकेगा नहीं, क्योंकि 400, 500, 600 रुपए में जो पूरा सेट अवेलेबल रहेगा तो हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाएगा। और ये किताबें ही नहीं है, ये एक्टिविटी का भी एक माध्यम है। बच्चों का जो समय खराब हो रहा है मोबाइलों में किसी चीज में, वो सब चीजें उसमें फिल होने की बजाय बच्चे बुक्स में ध्यान देंगे। तो जब बच्चा किताबें पढ़ेगा तो बदलाव अपने आप आएगा। तो दिल्ली के एजुकेशन में इससे बदलाव होगा। दिल्ली की एजुकेशन में इससे पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन में बदलाव होगा। ये हिंदुस्तान के बच्चे के पास कैसे पहुंचेगी? इसके लिए जितने हमारे चैनल पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे लोगों के पास ये मटेरियल अवेलेबल रहेगा। सबसे बड़ा कारण है हमारा ये सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। जो भी पेरेंट्स है जैसे मर्जी किताब खरीदना चाहे वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपने यहाँ पर अपने किए? भाई हमारे सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो भी ये लोग देख रहे हैं, ये हर घर की जरूरत है। आज बच्चे को पढ़ाना हर घर की जरूरत है, तो ये घर घर इस चीज को पहुंचाएं। आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप जो लोग नहीं देख रहे, जो लोग आपके मिलने वाले हैं, सब तक ये बात पहुंचाओ कि आज कावेरी सस्ती किताबें लेके बाजार में उतरा है, जिसमें क्वालिटी कंटेंट बढ़िया है, पेपर क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन किताबों के रेट इतने कम कर दिए गए हैं कि लोगों की सोच के बाहर है। अभी जब ये जो रेट लोग देखेंगे, जब वो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किताबों का रेट देखेंगे, तो लोगों का सबसे पहले माइंड सेट ये आएगा, अभी हम अपने बच्चों को 400 रुपए की किताब से पढ़ा रहे हैं, तो ये पब्लिशर कावेरी 60 रुपए में किताब कैसे देगा? लेकिन जब वो चीज सामने उनके आएगी तो उनके चीजें सब चीज समझ आ जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य है तो बीच का गैप है उसको खत्म करना है। जो मार्केटिंग कॉस्ट है घर घर जाके मार्केटिंग करने की, उसको कम करना है। जब ऑनलाइन चीजें अवेलेबल रहेंगी तो चीजें सस्ती अपने आप आएंगी। आज गवर्नमेंट इंडिया से आप क्या हेल्प लेना चाहेंगे? गवर्नमेंट इंडिया से हमारे अब यही है कि जो आज पेपर के ऊपर जीएसटी 18% हो गया है, हम चाहते हैं ये 12 से जो 18 हुआ इसको वापस 12 पे लाए या उसको कम करें, जिससे हम किताबों की कीमत और भी कम कर दें। अभी तो ये कम हुई है, यदि जीएसटी और कम आएगा तो हमारा ये रेट और नीचे चला जाएगा। शिक्षा में बदलाव एक ही चीज में होगा कि जो लोअर ग्रेड का आदमी है, जो इसका सैलरी 12,000 का है, वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। जो आज स्कूलों का जो सेट है 7,000, 8,000 का है,
वो 1000 रुपए के नीचे आ गया है और आम आदमी आम बच्चे को पढ़ा सकता है। मेन फोकस यही है कि हर घर में एजुकेशन हो, हर घर का बच्चा पढ़े, मेन फोकस यही है। ये माध्यम आप लोगों के इससे जाएगी। पेरेंट मीडिया हो गया, मीडिया ही पेरेंट्स को जागरूक करेगा और पेरेंट्स स्कूल वालों को। अब हर बच्चा पढ़ पाएगा, आप कहना ही चाह रहे हैं। बस फोकस वही है, हर बच्चा पढ़ सके। थैंक यू सर। लॉन्च किए हैं कावेरी ब्रांड के साथ में, और जिसमें बहुत ही कम रेट्स में किताबें रखी गई हैं और 1000 रुपये मात्र में एक साल की किताब, पहली कक्षा की या दूसरी कक्षा की, इस तरह की किताबें हम ले सकते हैं। जो कि अन्य यदि हम विद्यालयों में जब जाते हैं तो वहाँ के विद्यालय के द्वारा शिक्षा के लिए जो किताबें दी जाती हैं वो लगभग 5000, 6000, 7000, 8000 रुपये की क्वालिटी है। तो इसमें एक तरह से इन्होंने पेरेंट्स का जो बजट है वो जस्ट 1/5 कर दिया, और 1/5 होने से उनको जो पैसा बचेगा वो अन्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि किताबें तो सेम सभी एक जैसी होती हैं, सिर्फ नाम या पब्लिशर का नाम अलग होता है, बाकी उसके अंदर जो सब्जेक्ट जो होता है, मैटर्स होते हैं, जो अध्ययन करने के लिए सब्जेक्ट में व्यवस्थाएं, जो अध्याय होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। तो इसलिए मैं दीपक जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक अच्छी पहल राष्ट्र हित में की है और करके भी दिखा दिया है। मैं समझता हूँ कि अन्य पब्लिशर्स भी इसको अपनाएंगे। धन्यवाद। मैं बिना सवाल के ही बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। टीचर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि अब कम से कम कोई भी बच्चा पढ़ाई से किताबों की कीमत की वजह से महरूम नहीं रहेगा। किताबें इन्होंने इतनी अफोर्डेबल और अचीवेबल बना दी है कि वो हर बच्चे को जो भी पढ़ना चाहता है उसके लिए किताबें उपलब्ध होंगी। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आ जाओ, आप यही समाज में ये किताबों का भी चला है, उनको बहुत बहुत पब्लिशर को बहुत बहुत बधाई और आशा करती हूँ कि इससे शिक्षा में गरीब बच्चों को पढ़ने में और बहुत सराहना मिलेगी और वो कभी अशिक्षित नहीं रहेंगे इस किताबों के माध्यम से, ताकि ये कम रेट में जो ये इन्होंने बुक्स निकाली है, इससे उनको बहुत सहायता मिलेगी अपनी शिक्षा पूरी करने में। धन्यवाद। अपना गांव अपना देश फाउंडेशन की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं, स्लम बस्तियों में भी काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए ये दिक्कत बार बार आ रही थी कि पुस्तकें महंगी हैं, लेकिन दीपक जी ने जो है एक अभियान चलाया है सस्ती पुस्तकों का, इसके कारण से हम इनका बहुत सपोर्ट करते हैं और इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके कारण से इन गरीब और स्लम बस्तियों में उनको सस्ती पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी, जिसके कारण से उनमें भी ज्ञान का प्रवाह हो पाएगा। इसके लिए अपना गांव अपना फाउंडेशन इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कुछ पंक्तियां मैंने इस विषय पर लिखी हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से यहाँ तक जाएं। उन बच्चों के लिए जहाँ ज्ञान का अभी तक प्रकाश कम से कम है, उन तक के लिए पंक्तियां हैं। चलो जलाएं दीप वहां जहां आज भी अंधेरा है, चलो जलाएं दीप वहां जहां आज भी अंधेरा है, भूख गरीबी बेकारी ने हर चौखट का घेरा है, हर पल का हौसले का भूखा। तो सब सोचते हैं, लेकिन हमारे दीपक पब्लिशर ने हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो